मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? संकरण के बारे में। तो कार्बन जो है इसके संकरण के बारे में देखना है। तो संकरण का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। तो संकरण का जो डेफिनेशन है उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है संकरण का डेफिनेशन में? दो या दो से अधिक कक्षक जिसकी ऊर्जा लगभग समान हो वही आपस में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सामान्य अवस्था में जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में C का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम लोग कार्बनिक यौगिक इसलिए सिर्फ C को लेकर चल रहे हैं, कार्बन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखे थे तो हमको ये मिला था 1s2 2s2 2p2। प्रथम कक्षा यानी ये पूरा भरा हुआ है। जो इसका संयोजी कक्षा है वो है 2s और 2p, जिसमें से 2s का इलेक्ट्रॉन किस रूप में है? जोड़ा के रूप में है। इस स्थिति में यानी सामान्य अवस्था में कार्बन के संयोजी कक्षा में दो ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तब हम कह सकते हैं ये दो बॉन्ड बना सकता है, यानी दो और अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर सकता है। लेकिन जब दो अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा तो संयोजी कक्षा में टोटल तब 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। 4 अपना है और 2 एक एक करके साझा किया 6, लेकिन इसे तो अष्टक पूरा करना है। तो किस स्थिति में होगा? तो कार्बन को इसके लिए क्या किया जाता है? ऊर्जा दिया जाता है बाहर से, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक साथ जोड़ा के रूप में दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास माइनस चार्ज, विकर्षण होगा। कम करने के लिए उपाय क्या है? जब कक्षक खाली है तो ऊर्जा अगर बाहर से दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से p में पहुंच जाता है। तब इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था या इंग्लिश में एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। जो 2s है अब उसमें जोड़ा नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 का जो p होंगे उसमें भी 3 गो कक्षक के पास एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि उत्तेजित अवस्था में जो कार्बन है उसके संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा किसको कहेंगे? 1 को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? 2 को। अर्थात संयोजी कक्षा दैट मींस 2s तथा 2p में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, जिसके कारण ये 4 अन्य एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के परमाणु के साथ साझा कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कार्बन चतुस्संयोजकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये क्लियर हो गया? टेट्रावैलेंट कब होगा? उत्तेजित अवस्था में। अब सवाल ये है कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनता कैसे है? दो कक्षक जब एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होते हैं तो एक बॉन्ड का निर्माण। तो सामान्य रूप से अगर सोचेंगे तो कार्बन के पास 4 गो कक्षक है। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन है s कक्षक में, और s को गोल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। s को किस रूप में? गोल। और p को कैसे दिखाते हैं? डमरू के रूप में। तो 3 गो p अर्थात 3 गो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक है जो कैसा आकृति के हैं? डमरू के आकृति के। अब ये 4 को हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा, उसको कैसे दिखाएंगे? गोल या डमरू। तो हाइड्रोजन के लिए होता है 1s1, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, अयुग्मित है, ये जोड़ा बनाना चाहेगा। किसके पास है? s कक्षक। इसका अर्थ इसका भी आकृति गोल होगा। तो इस तरह से अगर एक हाइड्रोजन आया, एक बॉन्ड का निर्माण हुआ, दूसरा हाइड्रोजन आया, सेकंड बॉन्ड बना, तीसरा हाइड्रोजन आया, थर्ड बॉन्ड बना, चौथा हाइड्रोजन आया तो 4 गो बॉन्ड बन गया। तो हम कह सकते हैं कार्बन 4 गो बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब ये सोचना है ये चारों बॉन्ड एक समान होगा या भिन्न भिन्न प्रकृति का होगा। तो आपको एक लॉजिक मिलेगा कि ये जो आपस में मिला है ये तीनों तो समान है, पहला, दूसरा और तीसरा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा बॉन्ड इक्वल है। अगर यहां दिखाएंगे तो 1 2 3, और ये जो चौथा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है 2s कक्षक के मिलने से बना है, तब हम कहेंगे ये चौथा बॉन्ड क्या होगा? समान होगा इन सब का या अलग होगा? अलग होगा।
लेकिन एक्सरे से जब मीथेन का फोटो खींचा गया तो ये पाया गया कि CH4 में मौजूद चारों बॉन्ड एक समान होते हैं। तो इस आधार पर तो हम चारों बॉन्ड के समान होने का व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो चारों बॉन्ड के समान होने का व्याख्या करेंगे हम लोग किसका उपयोग करके? संकरण का उपयोग करके व्यक्त करेंगे। तो संकरण कैसा हो सकता है कार्बन में? तो कार्बन में 3 प्रकार के संकरण संभव है। कौन कौन से संकरण संभव है? देखिए हम एक एक करके कलेक्शन करेंगे कि एक एस और एक पी कक्षक अगर आपस में मिलते हैं तो संकरण को कहेंगे sp संकरण। यानी कौन कौन सा संकरण हो सकता है? एक sp संकरण हो सकता है। कैसे होगा? तो उस डेफिनेशन से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो S कक्षक है तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे? एक S किसके साथ मिलेगा? एक गो P कक्षक के साथ मिलेगा। और मिलने के बाद उस रूप को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये रूप जनरली दिखाने में दिक्कत होता है, एक डाउट क्रिएट करता है, तो हम लोग सुविधा के लिए इस तरह से दिखाते हैं कि जिधर वाला भाग में इलेक्ट्रॉन है उस भाग को बड़ा दिखा देता है लोब को, और इधर वाला लोब को यानी आकार को छोटा कर देता है। तो ये जो बना, ये देखिए ये दोनों से ही भिन्न है, यानी एक नया कक्षक बना। इस नया कक्षक का नाम हम लोग क्या देंगे? संकर कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये संकर कक्षक कितना गो संख्या में बनेगा? तो हम लोग कहेंगे ये संकर कक्षक कितना संख्या में बनेगा? 2 गो बनेगा। जनरली देखिए डाउट होता है कि अगर ये S है और ये P है, ये आपस में मिल गया तब तो 2 नहीं एक ही बना। तो यहाँ 2 कैसे बन रहा? तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक यानी तर्क आप सेट कर सकते हैं कि आप 2 डिब्बा रंग लिए हैं 1-1 लीटर, एक रेड कलर लिए हैं और दूसरा लिए हैं कौन सा कलर था? येलो कलर। लेकिन ये दोनों कलर का रंग लाने के बाद आप घर में देख रहे नहीं, ये दोनों ही तो अलग अलग से ठीक नहीं लगा। अगर ये दोनों का मिला हुआ रूप होता तो ज्यादा अच्छा होता। तब आप क्या करेंगे? इस रंग को थोड़ा सा इसमें डालेंगे, फिर इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे, इस तरह से इंटरचेंज करेंगे। और इस तरह इंटरचेंज करने से क्या होगा कि एक नया रंग का फॉर्मेशन होगा। वो जो नया रंग का फॉर्मेशन होगा वो क्या है? कितना बनेगा? 1 लीटर या 2 लीटर? तो आपका आंसर होगा जो नया रंग बना वो दोनों ही डिब्बा का कलर क्या होगा? सेम होगा, येलोइश रेड या रेडिश येलो कह सकते हैं। अब ये दोनों कितना बना? ये भी 1 लीटर बना, ये भी 1 लीटर बना, अर्थात 2 लीटर बना। उसी तरह एक S कक्षक और एक P कक्षक मिला है तो 2 संकर कक्षक होगा। डेफिनेशन भी वही बता रहा, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान आपस में सम्मिलित होकर उतने ही संख्या में, अर्थात एक S और एक P मिला है तो कितना गो बनेगा? 2 गो बनेगा। और जिसकी ऊर्जा क्या है? समान और आकृति भी समान, अर्थात 2 गो बना है तो एक अगर ये शेप का है तो दूसरा भी इसी शेप का होगा। अब ये जो नया कक्षक है इसी को कहते हैं संकर कक्षक। तब हम ये कह सकते हैं sp संकरण से कितने कक्षक का निर्माण होगा? 2 कक्षक का निर्माण होगा और दोनों का आकृति वो ऊर्जा एक जैसा होगा। अब मान लेते हैं sp संकरण है कि ये दोनों कक्षक का व्यवस्था कैसा होगा? एक ये कक्षक है और एक ये कक्षक है, तो 2 कक्षक कैसे रहना चाहेगा? ये कार्बन है, कार्बन का एक ये कक्षक है, एक ये कक्षक है। कैसे व्यवस्थित होना चाहेगा? देखिए इस तरह से व्यवस्थित नहीं होना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण होता है, तो उसका चाहत होगा कि विकर्षण होता है तो दूरी बढ़ाए, लेकिन ये कार्बन को छोड़कर नहीं जा सकता, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ भी है और देखिए दूरी बढ़ा रहा है तो क्या होगा? विकर्षण भी कम होगा। इस तरह से अगर 2 ही कक्षक है तो इस तरह से वो एक सीधी रेखा में अर्थात 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो जाएगा और इस तरह 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होगा तो उसका आकृति क्या होगा? रेखीय आकृति होगा। अगर 2 संकर कक्षक बना है तो मान लेते कार्बन का है तो एक संकर कक्षक अगर इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा संकर कक्षक को इस रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच गैप बढ़ गया है अर्थात विकर्षण भी कम होगा और आकृति कैसा होगा? रेखीय आकृति होगा।
और इस संकर आकृति के में अगर जो कोण बनेगा दो संकर कक्षक के बीच में, वो कोण कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। अर्थात ये रेखीय आकृति का निर्माण होता है किससे? एसपी संकरण से। अब आगे आते हैं, एक एस और दो गो पी अगर मिलता है तो संकरण को क्या नाम देंगे? sp2 संकरण। अर्थात पहला sp संकरण था, दूसरा प्रकार में आ रहे हैं तो कौन सा है? sp2 संकरण। अर्थात एक s का और p का दो कक्षक मिलेगा। जैसे दो कक्षक मिलेगा तो ये जो संकर कक्षक होगा इसका संख्या कितना गो बनेगा? 3 गो बनेगा। अब 3 गो होने से व्यवस्था कैसा होगा? जब तक देखिए 2 गो था तो ये एक सीधी रेखा में था 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा कक्षक जब आ गया तो ये इस तरह से क्या व्यवस्थित होना चाहेगा? देखिए नहीं, क्योंकि सबका ऊर्जा समान, आकृति भी समान, तो चाहेगा सब बराबर कोण बनाए। इस तरह का व्यवस्था से ये कोण बन रहा है 90 का, तो ये कोण बन रहा है 180 का। तब ये क्या चाहेगा? इसको इधर मोड़ दे, इसको भी इधर मोड़ दे, और तीनों इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। कितना डिग्री के कोण पर? 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 संकर कक्षक जो बना, 3 संकर कक्षक का व्यवस्था कैसा होगा? तो ये कार्बन है। एक संकर कक्षक अगर ये है, दूसरा संकर कक्षक ये होगा, तीसरा संकर कक्षक ये होगा। और इन संकर कक्षक के बीच कोण कितना डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। और आकृति कैसा होगा? ये तीनों संकर कक्षक को जब आपस में मिलाते हैं तो हमको कैसा शेप मिलेगा? एक त्रिभुज के आकार का शेप मिलेगा। अर्थात sp2 संकरण अगर होता है यौगिक में तो उसका आकृति कैसा होगा? त्रिभुजाकार, यानी ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। किस प्रकार के संकरण से? sp2। कार्बन में देखिए और एक संकरण संभव है। कैसा? एक s के साथ अगर तीनों p मिले तब तो उस संकरण को क्या कहेंगे? sp3 संकरण। तीसरा टाइप कौन सा आ गया? sp3 संकरण। अब देखिए आप इस तरह से एक s 3p एक साथ लिखकर भी दिखा सकते हैं, या अलग अलग से लिखकर भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अलग अलग से प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं। एस कक्षक जिसका आकृति गोलाकार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था x अक्ष पर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था y अक्ष पर भी होते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था z अक्ष पर भी होते हैं। 3 अक्ष इस तरह से दिखाया जाता है, x y, तो ये z अक्ष। अब p का भी 3 कक्षक का व्यवस्था क्या होते हैं? p का आकृति डमरू जैसा होते हैं। अब ये जो डमरू है देखिए तीनों अक्ष पर नहीं है, किसी एक विशेष अक्ष पर हो सकता है। जैसे अगर हम इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह डॉट दे दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉन का एरिया को सूचित करता है कि इलेक्ट्रॉन का इतना तो एरिया में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ। इसी तरह अगर ये बना है तो हम कहेंगे ये किस अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है? एक्स अक्ष पर है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण एक्स अक्ष पर है, तब हम इसे क्या लिखेंगे? px। इसी तरह से ये व्यवस्था को अगर दिखाएं तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन किस अक्ष पर है? y पर है, तब हम इसे कैसे सूचित करेंगे? py से सूचित करेंगे। फिर इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो हम क्या बोलेंगे? ये किस पर है? ये z अक्ष पर है, xy इस तरह से है तो हम क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था z अक्ष पर है। अगर z अक्ष पर है तो इसका नाम क्या होगा? pz देंगे। इसके मिलने से क्या होगा? इस तरह से संकर कक्षक बनेगा। वो कितना को बनेगा? 4 के संख्या में बनेगा। क्यों? क्योंकि कक्षक कितना को भाग लिया है? 1 2 3 4 को संकर कक्षक बना। अब इसका व्यवस्था कैसा होगा? देखिए जब तक 3 गो का व्यवस्था हम लोग देखे तो 3 गो कैसे व्यवस्थित था? एक त्रिभुज के रूप में 3 अलग अलग कलर से देखिए इंडिकेट किए हैं। चौथा जैसे ही ये आया देखिए 120 और ये ऊपर वाला कितना? 90, तो जरूर ये 90 वाला चाहेगा कि हम भी अपना कोण को बढ़ाए। कैसे पॉसिबल होगा? जब इस अड़ा वाला को इस तरह से मोड़ देगा। देखिए इमेजिन कीजिए, यहाँ पर था तो 90 डिग्री था, ये 90 से ज्यादा हुआ। सिर्फ एक को नहीं, चारों को ही इस तरह से, तीनों को ही मोड़ देगा।
और ये जो कोण बना सब कोण का मान एक जैसा हो जाएगा और प्रैक्टिकली ये मापा गया मान है 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम लोग व्यवस्था को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो व्यवस्था को देखिए इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ये अगर एक कार्बन है, ये एक कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक और ये चौथा कक्षक। जरूर आपका मन में एक सवाल आएगा कि सर 3 गो को तो आप बड़ा दिखाए, 1 गो को छोटा क्यों दिखाए, जबकि चारों क्या होते हैं समान आकृति और समान ऊर्जा वाले। तो ये जो व्यवस्था है ये एक्चुअल पीछे तरफ होता है। जैसे अगर इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो 4 गो कक्षक आप देख रहे हैं, ये चारों कक्षक अगर हम देख रहे हैं तो देखिए हमको ये तीनों दिखाई पड़ेगा, 1 2 और 3। एक कहां पर है, जस्ट हमसे पीछे है। इसी तरह से आप इस फ्रंट से देखिएगा तो 1 2 3 दिखाई पड़ेगा। ये रेड कलर वाला कहां चला गया, पीछे चला गया। तो जो पीछे वाला है एक्चुअली ये व्यवस्था त्रिविमीय है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। जब द्विविमीय व्यवस्था इन पेपर में या बोर्ड में बनाते हैं तो जो सामने 3 गो प्रदर्शित हो रहा है उसको बड़ा साइज का दिखाते हैं और जो पीछे के तरफ है उसको छोटा साइज का दिखाते हैं। लेकिन सभी कोण का मान कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। भले जब 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो ये कोण बड़ा दिख रहा है, ये कोण छोटा दिख रहा है, लेकिन सब कोण का मान एक समान होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 गो हाइड्रोजन इस तरह से 4 जगह पर जुटेगा। अब देखिए ना चारों हाइड्रोजन का बॉन्ड एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, तो चारों ये जो जुड़ा हुआ था चारों एक समान था। अब 4 गो हाइड्रोजन वो भी समान वाले एस आके मिले तो चारों बॉन्ड क्या होगा, समान प्रकृति का होगा। अर्थात एक्स-रे से मीथेन का जो एनालिसिस किया गया कि सभी बॉन्ड एक जैसा होता है, उसका व्याख्या कक्षक के आच्छादन से नहीं कर सकते। उसका व्याख्या हम लोग पहले संकरण का उपयोग करते हैं। संकर से बने संकर कक्षक जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं कैसे मिलेगा, एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से मिला, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ इस तरह से मिला, तीसरा के साथ इस तरह से, चौथा के साथ इस तरह से। अब इस व्यवस्था को हम लोग नाम देते हैं चतुष्फलकीय। क्यों चतुष्फलकीय नाम देते हैं, ये जब इस तरह का व्यवस्था है इसको जब मिलाइएगा, देखिए इसे मिलाएंगे 1 गो फलक, ये तीनों को मिलाएंगे दूसरा फलक, इसके साथ इस नील को मिलाएंगे तीसरा फलक, नीचे तरफ एक 4 फलक है, इसलिए व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। यानी मीथेन का आकृति कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा चतुष्फलकीय होता है, अर्थात टेट्राहेड्रल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, संकरण कार्बन का जो 3 प्रकार के संकरण होते हैं उसके बारे में देख लिए। अब उदाहरण के साथ देखेंगे कि कब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कब डबल बॉन्ड बनाएगा और कब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग संकरण का हर एक प्रकार का उदाहरण लेते हुए डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू।